ममता सागर मीराताई अम्बेडकर को नमन करते हुए उनके यशस्वी पति भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर जो बोधाचार्यों की जनक कहलाई और उनके धर्मकारियों को वंदन करते हुए उनके यशस्वी पुत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर के धर्मकारियों को वंदन करते हुए आज के इस महान ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे आप सबको मेरी तरफ से जय भीम, जय बुद्ध, नमो भीमस्य, नमो बुद्धस्य। आज भारत के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है। आज के दिन आगरा के अंदर 18 मार्च 1956 को बाबा साहब चक्की पाठ बिजली घर के पास रामलीला ग्राउंड में करीब 1 लाख की सभा को बाबा साहब ने संबोधन किया। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब इस भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दे करके वो 6 साल में जो परिवर्तन हुआ इस देश में, उसके बाद जो शिक्षित वर्ग की तरफ से जो बाबा साहब के धर्म कारवा को, बाबा साहब के मिशन को आगे नए ले जाने की इसके कारण जो उनको अथाह पीड़ा हुई, उससे वो बच्चों की तरह रोए। एक युगांतकारी घटना उन्होंने की। 2500 वर्ष की इस गुलामी का बाबा साहब ने भारत का संविधान दे करके उसका खात्मा किया। 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा, पहले आर्यों की, फिर मुसलमानों की, फिर अंग्रेजों की। ये भारत देश जिसमें 33 करोड़ देवी देवता, फिर भी ये भारत 2500 साल तक गुलाम रहा और भारत के मूल निवासियों को ओए से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा। परंतु डॉक्टर अम्बेडकर जो दुनिया के सबसे बड़े महानतम मनुष्य थे, दुनिया के सबसे ज्यादा, इस संसार के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उसने अपनी डिग्रियों को कुर्बान किया हम सब की गुलामी का खात्मा करने के लिए। और वो सन 23 में डॉक्टर ऑफ साइंस होकर के 32 डिग्रियों से सुशोभित होकर के संसार के सबसे महान शिक्षाविद होकर के भारत के मूल निवासियों की गुलामी का खात्मा करने के लिए संग्राम में कूदे। पहला सत्याग्रह उन्होंने भाड़चोड़ा तालाब, नासिक का काला राम मंदिर प्रवेश, और ये सब तमाम से करते करते और वो फिर उन्होंने 26 जनवरी 50 को इस भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। और 6 साल के बाद जब उसने इस संविधान की बदौलत इस देश के मूल निवासियों की चहुमुखी विकास हुआ और विकास के बदले उसने गुलाम भारत में लॉर्ड लिटन थ्रो के सहयोग से 17 विद्यार्थियों को विदेश कुछ शिक्षा के लिए भेजा, परंतु उनमें से 15 विद्यार्थी तो उच्च पदों पर जाकर के अपने सुख आराम में जुट गए और जो सवर्ण लोग थे, जो इस भारत की गुलामी को देने वाले लोग थे, जो आर्य लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, उन्हीं के शिकार हो गए और उन्हीं की धार्मिक प्रवचनों के बलि चढ़ गए। जिन चीजों के लिए बाबा साहब ने मना किया उसी में ही वो अपना डेडिकेशन देने लगे। और इससे दुखी होकर के बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत अधिक धोखा दिया, मजदूरों ने नहीं, कम पढ़े लिखे लोगों ने नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने। तो बाबा साहब रोए वहाँ और उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने बहुत अधिक धोखा दिया। इस बात को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, परंतु उस घटना से पहले हम दोनों समेत समूहों को नमन करेंगे और उसके बाद हम खीर लेकर के फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर दूर से मेहमान आए हैं तो हम खीर दान करके वंदना करके फिर खीर लेकर के फिर इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसका समाप्त करेंगे। तो आज के दिन की बहुत बड़ी घटना घटी। इसके साथ बाबा साहब ने शिक्षित वर्ग को चेताया कि मैंने किस तरह कितनी तकलीफों के बाद ये सब आप लोगों को आजादी दी थी, कितने अधिकार दिए, और आज जब आपको अधिकार मिले तो आप सुख है आराम में डूब गए, मनुवादियों के चंगुल में फंस गए। तो उसके साथ ही बाबा साहब को आज ही के दिन शाम को जब आगरा पहुंचने से पहले उनको एक खबर मिली कि बाबा साहब 18 मार्च 1956 को निर्विरोध रूप से राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। एक बहुत दुख के साथ एक बड़ी खुशी भी आई कि बाबा साहब को निर्विरोध आज ही के दिन राज्यसभा के तौर पर निर्विरोध चुन लिया गया। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण घटना घटी कि पूर्व बुद्ध विहार चक्की पाठ में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में पहला बुद्ध विहार का शिलान्यास किया, जिसका नाम रखा गया पूर्व बुद्ध विहार। तो आज के दिन ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं
घटी